देश में छिड़ा मंदिर मस्जिद संग्राम। अब कुतुब मीनार पर महाभारत। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद गर्म है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे और वीडियोग्राफी का काम हो चुका है। उधर दिल्ली के कुतुब मीनार का आइकोनोग्राफी कराने का फैसला किया गया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस आशय का निर्देश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब कुतुब मीनार में भी जो देवी देवताओं की मूर्ति हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। बाकायदा यहाँ जो ये मूर्तियाँ हैं इनकी जो है इकोनोग्राफी होगी और इसी के साथ साथ जो विदेश संस्कृत मंत्रालय है उसने मूर्तियों को लेकर के कहा है कि इकोनोग्राफी की जाएगी। इतिहासकारों के साथ साथ एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँचेगी। इसी के तहत ये कुतुब मीनार परिसर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ से देश विदेश से इस कुतुब मीनार को देखने आते हैं। और यहाँ कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही जो यहाँ पर जो दीवारें बनी हैं उनमें कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उन दीवारों के अंदर है, जिसको लेकर के कई हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज किया था कि इन मूर्तियों को यहां से हटाया जाए। हालांकि अभी फ़िलहाल ये पूरा मामला जो है भारत सरकार के पास पहुंच गया है। संस्कृत मंत्रालय ने बाकायदा जारी किया है कि वो जो एएसआई है और जो इतिहासकार हैं वो इसका दौरा करेंगे और यहाँ पर गहनता से जाँच पड़ताल करेंगे कि आखिरकार जो मूर्तियाँ हैं वो कब यहाँ लगाई गई थी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से निर्देश संस्कृति सचिव गोविंद मोहन के कुतुब मीनार परिसर में निरीक्षण के बाद दिया गया। सूत्रों के मुताबिक संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई को निर्देश दिया है कि कुतुब मीनार परिसर में लगी मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराई जाए। परिसर में लगी मूर्तियों के बारे में पर्यटकों को जानकारी दी जाए। इसके लिए कुतुब मीनार परिसर में कल्चरल नोटिस बोर्ड लगाए जाए। कुतुब मीनार को लेकर साकेत कोर्ट में मामला है और इस पर 24 मई को सुनवाई होनी है। ऐसे में संस्कृति मंत्रालय के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी.के. रेड्डी ने कुतुब मीनार परिसर में खुदाई के निर्णय का खंडन किया। जब केंद्रीय मंत्री ने खुदाई को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया। जो भी बाहर मीडिया में बहुत कुछ चलता है, मगर हमारा कल्चर डिपार्टमेंट के आर्कियोलॉजी सर्वे इंडिया के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोई अभी तक कोई भी कोर्ट हमारे को कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए वो चर्चा करने का सवाल ही नहीं है हमारा तरफ से। तो सर खुदाई होगी या फिर नहीं होगी? हम वो चर्चा करने के लिए सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे में कोई निर्णय नहीं हुआ सरकार के द्वारा, कोई जजमेंट भी कोर्ट भी हमारा कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए इस विषय पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी की बात कही गई थी और कुतुब मीनार में आइकोनोग्राफी की बात कही जा रही है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आइकोनोग्राफी क्या है। आइकोनोग्राफी को हिंदी में प्रतिमा विज्ञान कहा जाता है। किसी भी प्रतिमा को किस तरह से बनाया गया इसके बारे में पता लगाया जाता है। दीवारों और प्रतिमा का अध्ययन कर उसके बारे में जानकारी ली जाती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के इस फैसले के बाद सियासत अब तेज हो गई। बीजेपी ने जहां इस कदम का स्वागत करते हुए सही बताया तो विपक्ष कांग्रेस ने मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कहा। अभी भी आप अगर कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ पे आपको पट्टिका में लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ जैन मंदिर होते थे। फिर वहाँ पर जो कृष्ण जी की बहन थी योगमाया जी का मंदिर भी वहाँ बगल में ही है। तो ये पूरा परिसर एक बड़ा धार्मिक स्थल रहा है। कुतुब मीनार को भी विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, सूर्य स्तंभ भी कहा जाता है। एएसआई के एक रिटायर्ड अधिकारी ने पिछले हफ्ते ये बात बोली है कि यहाँ पर वैद्यशाला थी और यहाँ पर अध्ययन किया जाता था अंतरिक्ष का। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण सामने आ रहे हैं, बहुत सारे विचार सामने आ रहे हैं। तो तथ्यों का सामने आना जरूरी है। टेक्नोलॉजी है, आज साइंस है, उसके आधार पर जाँच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। कुतुब मीनार का सच देश को पता होना चाहिए। हमारी चिंता ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D 4D प्रिंटिंग को कैसे इंडस्ट्रियल यूज़ में और ज़्यादा
बड़े लेवल पे बढ़ाया जा सके। हमारी चिंता ये है कि लोगों को वास्तविक महंगाई से वास्तव में कैसे उनको राहत दी जाए। हमारी चिंता ये है कि गर्मी के सीज़न में जब नींबू 300 रुपये प्रति किलो पहुंच गया तो उस समय लोगों को राहत कैसे दी जाए। हमारी चिंता आज की और भविष्य की है। बाकी जो कोर्ट के न्यायालय के आदेश है वो न्यायालय के आदेश पे हम लोग ना, क्योंकि हमारा सम्मान है, हम उस पर कोई टिप्पणियां नहीं करें। सियासतदान कुछ भी कहें, लेकिन कुतुब मीनार को लेकर पिछले कुछ दिनों से माहौल गर्म है। कुछ दिन पहले यहाँ पर हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कुतुब मीनार पर बैठकर हनुमान चालीसा भी कर चुके हैं। हिंदू संगठन कुतुब मीनार के नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की है। ऐसे में आपको बताते हैं कि विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। एएसआई की पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मेश शर्मा का दावा, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं राजा विक्रमादित्य ने कराया था। पहले ये मीनार एक वेधशाला थी। इससे पहले वीएचपी ने दावा किया कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। इस संरचना का निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया। कुतुब मीनार पर सियासी महाभारत कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है और अब इसकी धार लगातार तेज होती जा रही है। मध्यकालीन इतिहास के पन्नों को पलटें तो उसमें दर्ज है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने निर्माण को आगे बढ़ाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। कुतुब मीनार अपनी ऊंचाई के लिए देश और दुनिया में मशहूर है, लेकिन इन दिनों कुतुब मीनार पर हिंदू संगठन की नजर अब टेढ़ी हो गई। दरअसल हिंदू संगठन की दलील है कि कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश की कई मूर्तियां हैं। परिसर में विष्णु भगवान की भी मूर्तियों का दावा किया जाता है। शिव गौरी, सूर्य देवता समेत हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार पर एएसआई का बोर्ड लगा है, जिस पर 27 हिंदू और जैन मंदिरों के बारे में जिक्र है। एएसआई बोर्ड में हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर उनके अवशेषों से बनाई गई बात लिखी हुई है। कुतुब मीनार को यूनेस्को ने साल 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसका व्यास 14.32 मीटर है। शिखर तक पहुंचने पर यह 2.5 मीटर रह जाता है। इसको देखने के लिए देश विदेश से काफी सैलानी भी आते हैं, लेकिन अब जब इसको लेकर विवाद गरमा गया है, ऐसे में सभी की नजर अब कोर्ट पर टिकी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से नाम बदलने की मांग उठ रही है, देर सवेर उस पर रण और तेज होना लाजमी है।